सबसे पहले आप अपने आप को क्वेश्चन पूछना, जो भी मैं प्रश्न आप लोगों को पूछता हूँ, आप अपने दिमाग में ये प्रश्न पूछो कि अगर आप टेंशन में हो, अगर आपकी बॉडी अच्छी नहीं है, कुछ बीमारी आ गई है, कुछ तकलीफ आ रही है, आपको दर्द हो रहा है शरीर में, ओके, और कोई आके आपसे प्रेम मांगता है कि मम्मी मुझे ध्यान दो, लविंग अटेंशन दो, मुझे प्यार करो, मुझे ये करो वो करो, तो आप करोगे क्या? आप नहीं कर पाओगे। अगर आप खुद दुखी हो, आप तकलीफ में हो, या आपको कोई टेंशन आ रहा है बिजनेस का या कोई भी चीज का, तो क्या आप किसी से प्यार से बात कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास प्रेम नहीं है, तो आप दूसरे को कैसे दे सकते हो? तो वैसे ही कोई व्यक्ति पूरी तरह से स्ट्रेस में जी रहा है, तकलीफ में है, बिजनेस का टेंशन, घर का टेंशन, उसका अंदर से वो खुश भी नहीं है क्योंकि उसकी बॉडी में भी तकलीफ है, नींद भी नहीं आ रही है, तो और अगर आप, वो व्यक्ति घर पे आता है और आप बोलते हो कि आप मुझे प्रेम से प्यार से बात करो, जो चीज वो उसको खुद को नहीं मिली, जो चीज उसके पास है ही नहीं, वो अब आपको कैसे दे सकता है? तो यहीं पे संबंध खराब होते हैं, क्योंकि सामने वाले के पास वो चीज है ही नहीं। अगर आप किसी के पास जाके बोलोगे घर में कुछ दाल चावल बनी है, और आप जाके अपेक्षा करोगे कि एक्सपेक्ट करोगे कि नहीं मुझे पाव भाजी खानी है, तो घर में जो बना है वही मिलेगा ना, जो है वही मिलेगा। सामने वाले के पास प्रेम है ही नहीं, उसके पास टेंशन है, तकलीफ है, दुख है, तो वो आपको क्या दे सकता है? जो है वही दे सकता है। इसको कहते हैं निगेटिविटी। कैसे? जो उसके पास है वो आपको देगा। तो उसके पास निगेटिविटी है, निगेटिव इमोशन है, डर है, गुस्सा है, नफरत है, टेंशन है, तो वो आपको वही देगा। लेकिन आपके पास प्रेम है, आप अपने अंदर प्रेम को अनुभव कर रहे हो, और कोई व्यक्ति दुखी है, कोई व्यक्ति टेंशन में है, तो आप उसको प्रेम दे सकते हो। तो आप अपने भीतर प्रेम का अनुभव करोगे, तब सामने वाले व्यक्ति को प्रेम का अनुभव होगा। आप तो प्रेम से भरे हो, आप धीरे धीरे प्रेम को बांटोगे। यही गुण भगवान कृष्ण में था। तो प्रेम कोई फिलोसॉफी नहीं है कि पिक्चर में जो प्रेम दिखाते हैं, फिल्मों में जो दिखाते हैं कि दो व्यक्ति होने चाहिए तो ही प्रेम होता है, ये गलत है। ये पूरा गलत सिस्टम हमारे ऊपर थोप दिया गया है। आप दुनिया में अकेले हो, मैंने वो फोटो दिखाया था, झाड़ के नीचे अकेले खड़े हो, फिर भी आप प्रेम की अनुभूति कर सकते हो। कोई आपको छोड़ के चला गया तो किसने बोला दुखी होना? कितने यंगस्टर्स मुझे कांटेक्ट करते हैं कि मेरा आ, प्रेम में मुझे धोखा मिला, मुझे ब्रेकअप हो गया, ये हो गया। तो ऐसे लोगों को मैं मदद करता हूँ। किसने बोला दुखी होना है? दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। पति पत्नी में झगड़े हो गए, डिवोर्स हो गया, डिवोर्स होने वाला है, इसका मतलब नहीं है कि दुखी होना। तो ये गहरी बातें समझने के बाद प्रेम क्रिया करनी जरूरी है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट क्रिया कराऊंगा और आप गहराई नहीं समझ पाओगे कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो जब भी दुनिया में आपको दुख मिले, आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। कोई भी आपके ऊपर गुस्सा करे, आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। कितना भी टेंशन आए, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। आप अपने अंदर प्रेम की पॉइंट को एक्टिवेट करो, प्रेम की अवस्था में आ जाओ। दुनिया में जो भी हो रहा है वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओके, यही भगवान कृष्ण की अवस्था थी। कुछ भी होता था उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता था। अभिमन्यु उनका फेवरेट भांजा गुजर गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं। राधा उनसे बिछड़ गई, राधा बिछड़ गई, इसका मतलब था ये थोड़ी है कि कृष्ण दुखी हो गए। ये तो ऐसा पिक्चर में दिखाते हैं कि कृष्ण बहुत दुखी है, नहीं। राधा उनसे कभी अलग हुई नहीं। जो प्रेम है वो उनके अंदर है, राधा उनके अंदर है। हमको ऐसा लगता है कि कृष्ण वृंदावन गोकुल छोड़ के द्वारका चले, मथुरा चले गए तो दुखी हो गए, नहीं। राम और सीता अलग हो गए तो राम दुखी हो गए, सीता दुखी हो गई, नहीं।
जो प्रेम का अनुभव जिसने कर लिया, वो कोई व्यक्ति पास में है दूर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गहरी बात समझनी जरूरी, क्योंकि हमेशा हमारे दिमाग में ये डाला गया है, छोटे बच्चों के दिमाग में भी पिक्चर आप दिखाओगे उनको तो उनके दिमाग में यही जा रहा है कि प्रेम के लिए कोई दूसरा व्यक्ति होना जरूरी है। नहीं, ये गलत है। ये चीजों को बच्चों के दिमाग में जाने से रोको। उनको लगता है कि कोई दूसरा ही मुझे प्रेम कर सकता है तो ही मुझे प्रेम का अनुभव होगा। नहीं, ये गलत है। आप प्रेम की अवस्था में आ जाओ तो आप दूसरों को प्रेम से, प्यार से बातें करो, प्यार से उनको हेल्प करो, ये भी प्रेम है। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी प्रेम बांटने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, किसी को कंफ्यूजन में से बाहर लेके आ रहा हूँ, तो ये भी प्रेम की अवस्था है। तो ये गहरी बातें समझनी जरूरी है कि कोई व्यक्ति से ही दो व्यक्ति कभी भी जिंदगी भर एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे, ये पॉसिबल नहीं। क्योंकि एक व्यक्ति के कर्मों के हिसाब से वो दुखी है तो वो प्यार नहीं दे सकता, वो दुख दे सकता है। अगर वो गुस्से में है, टेंशन आ रहा है उसको, तो वो क्या दे सकता है? वही दे सकता है जो उसके पास है। ओके, ये बात समझना जरूरी है। मैं फिर से आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूं, फिर हम प्रेम क्रिया करेंगे। देखो, सिखाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सीखने के लिए लोग रेडी होने चाहिए, नहीं तो जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आता। अभी देखो, ये फोटो हमने देखा कि प्रेम, अकेले होने पर भी प्रेम की अनुभूति हो सकती है। उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप प्रेम को अपने अंदर एक्टिवेट करते हो तो प्रेम छुपा हुआ है। जरा आप ऊपर उठ के देखो, अंदर उतर के देखो, प्रेम की अनुभूति होगी। उसके लिए प्रेम क्रिया सीखना और प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये फोटो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखो, आपकी अवस्था अगर गुस्से की है, गुस्सा किधर लिखा है? एंगर 150। आप 150 के लेवल पे हो, आपके अंदर गुस्सा भरा है, तो आप दूसरे को प्रेम नहीं दे सकते। आप गुस्सा दोगे। अगर आप में डर भरा है तो आप दूसरों को डराओगे। अगर आप दुखी हो, ग्रीफ 75 पे हो, तो दूसरे लोग भी आपकी बातें सुन के, आपका चेहरा देख के दुखी होंगे, आपके वाइब्रेशन दुखी के फैलेंगे। लेकिन अगर आप अपने वाइब्रेशन को, अपनी अवस्था को 500 तक लेके गए, देखो 500 किधर है? 500 लव, लव की अवस्था में आप पहुंच गए तो आपकी बातों में, आपके बिहेवियर में, आपके वर्तन में, आपके कामों में लोगों को प्रेम की अनुभूति होगी, और तब जाके आपका मिशन शुरू होगा। तो यही तो दिव्य गुण है जो हमको सीखना है कृष्ण का, कि जो प्रेम की अवस्था में जीने लग गया वो दूसरों को प्रेम ही दे सकता है, और क्या दे सकता है। तो प्रेम की अवस्था में जाने के लिए इच्छा होनी चाहिए। लोग बोलते हैं नहीं, मुझे टाइम पास करना है, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, मेरे पास टाइम ही नहीं है। फिर कहते हैं कि मुझे जीवन में कभी प्रेम का अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारा इच्छा ही नहीं। तो लोग 310 पे भी नहीं पहुंच पा रहे। इच्छा यानी कि विलिंगनेस। ओके, तो अलग अलग अवस्था है जो हमने कभी सीखी नहीं, कभी समझी नहीं, तो प्रॉब्लम जीवन में से जाता नहीं। तो प्रेम की अवस्था 500 पे मिलेगी। उसके ऊपर गए तो आपको हर जगह आनंद लहरी, खुशी, दूसरों में भी आनंद बांटोगे। तो मिशन की शुरुआत कब होती है? कृष्ण का जो गुण है कि दूसरों पे अनुग्रह करना, दूसरों की मदद करना, ये तब होगा जब आप 540 के ऊपर जाओगे। ओके, तो लोग कहते हैं मेरा मिशन क्या है, मुझे अपने लाइफ में किसी मिशन करना है, तो उसके लिए आपको 540 के ऊपर जाना पड़ेगा। अगर आप दुखी हो जाते हो, टेंशन ले लेते हो, तो फिर आप दूसरों को क्या मदद करो? ओके, तो आज हम फोकस करेंगे 500 की फ्रीक्वेंसी अवस्था, जिसको लव कहते हैं। तो ओके, ये पिछले सेशन में हमने समझा था कि निगेटिव थॉट्स आपको निगेटिव इमोशन में लेके जाएगा। निगेटिव इमोशन कौन से हैं? गुस्सा, डर, दुख और लालच, ये सब निगेटिव चीजें।
लेकिन अगर आपने पॉजिटिव सोचा कि मुझे प्रेम की अवस्था में जीना है, मुझे दुखी नहीं होना है, तो आप प्रेम क्रिया सीखोगे, प्रेम क्रिया करोगे, सीखने पे फोकस करोगे, अपनी कमजोरियों, अपनी गलत चीजों को हटाओगे और 500 के अवस्था पे जाओगे, जो अभी हम करेंगे। ओके, तो ये बच्चों को सिखाना जरूरी है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम, बोर्ड एग्जाम आ रही है, बोर्ड की एग्जाम में टेंशन आ रहा है, अरे टेंशन आ रहा है मतलब आप नीचे गिर गए। आप अपने आप को ऊपर लेके जाओ और प्यार से पढ़ाई करो, प्यार से एग्जाम दो। प्यार की अवस्था, प्रेम की अवस्था से आप जो भी करोगे उसमें कुछ गलत हो ही नहीं सकता। ये कृष्ण की अवस्था है। तो ये बच्चों को सिखाना, समझाना जरूरी है। टेंशन लोगे तो जो चीज का डर है वही होगा। अगर आप बार बार डर रहे हो कि मेरे को ये हो जाएगा, मेरे एग्जाम में कम मार्क्स आएंगे, तो जो आप सोचते हो, जो अवस्था में जीते हो, वही चीज आपके पास वापस आएगी। तो यूनिवर्स आपको वही देगा, दुनिया आपको, विश्व वही देगा जो चीज आपकी अवस्था है। तो आपको अपनी अवस्था बदलनी है, अपने बच्चों को भी वो अवस्था में जीना सिखाना है। तब आपको प्रेम मिलेगा, अपने परिवार से भी मिलेगा, आपको भी, आप भी उनको प्रेम करोगे, आपके पति को भी। देखो, लेडीज खुद सीखती है,